तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लाइनफेल्टर संलक्षण यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बड़ी ही आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। आपको यह क्लाइनफेल्टर संलक्षण क्या होता है, यह लक्षण सहित बहुत ही आसानी से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्लाइनफेल्टर संलक्षण को सबसे पहले किसने बताया, इसके बारे में जानकारी किसने दी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद बच्चों, यह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आखिर क्या होता है उसको जानेंगे। उसके बाद सबसे अंत में इनके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइनफेल्टर संलक्षण को सबसे पहले किसने बताया था, तो H.F. क्लाइनफेल्टर ने कब बताया था बच्चों, 1942 में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिए थे। या फिर कहें तो इस क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है इसके बारे में सबसे पहले खोज किसने की थी, H.F. क्लाइनफेल्टर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सन 1942 में इनको इसके बारे में हमको बताया था। तो चलिए बच्चों, अब हम क्लाइनफेल्टर संलक्षण को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, जो क्लाइनफेल्टर जो संलक्षण होता है, वह लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक शब्द आ गया ट्राइसोमी। तो यह ट्राइसोमी क्या होता है, जैसा कि बच्चों सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें ट्राइसोमी के कारण कितने हो जाते हैं बच्चों, 47 हो जाते हैं। यानी कि बच्चों सामान्य मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और इनमें 2 के जगह क्या हो जाते हैं बच्चों, 3 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। इस कारण इसको डायसोमी के जगह ट्राइसोमी के कारण हो जाता है। यानी कि बच्चों इनमें 3 लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उसी को ट्राइसोमी के कारण होता है, ऐसा कहा गया है। आगे समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस प्रकार के संलक्षण वाले मनुष्य में 2 X और 1 Y गुणसूत्र लिंग गुणसूत्रों के रूप में होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, अर्थात इसमें 46 की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, 47 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं बच्चों क्या कहा गया यहाँ पर, समझने का प्रयास करेंगे। जो है क्लाइनफेल्टर संलक्षण होता है वह ट्राइसोमी के कारण होता है, यानी कि लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण होता है। क्योंकि लिंग गुणसूत्र डाइसोमी होते हैं तो इनमें क्या हो जाता है बच्चों, ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि 3 लिंग गुणसूत्र उपस्थित हो जाते हैं, उसके कारण यह होता है। आगे समझेंगे। अर्थात इस प्रकार के संलक्षण वाले मनुष्य में, यानी कि बच्चों इस प्रकार से जो संलक्षित जो मनुष्य होते हैं, जो ग्रसित मनुष्य होते हैं, उनमें 2 XX गुणसूत्र और क्या होते हैं बच्चों, 1 Y गुणसूत्र यानी कि लिंग गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 2 XX गुणसूत्र है और 1 Y गुणसूत्र यानी कि लिंग गुणसूत्र के रूप में यही गुणसूत्र, तीनों गुणसूत्र क्या होते हैं बच्चों वहां पर उपस्थित होते हैं। तो देख सकते हैं अर्थात 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनमें 46 गुणसूत्र ही होते हैं, उनके कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र ही होते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, क्लाइनफेल्टर संलक्षण से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें 46 की जगह क्या हो जाते हैं बच्चों, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। चूंकि इससे जो संलक्षित व्यक्ति होते हैं वह केवल नर होते हैं, मेल ही होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्लाइनफेल्टर संलक्षण को समझ लिए हैं। अब हम लोग क्लाइनफेल्टर संलक्षण से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, XXY लिंग गुणसूत्र में Y गुणसूत्र के कारण क्या होता है बच्चों, इसका शरीर लंबा होता है, वह सामान्य पुरुष जैसा होता है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया, जो ट्राइसोमी जो लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी कि XX और Y गुणसूत्र जो उपस्थित होते हैं उनमें Y गुणसूत्र भी उपस्थित होते हैं। और इसी के कारण बच्चों Y गुणसूत्र के कारण ही इनका शरीर लंबा होता है और सामान्य पुरुषों जैसा होता है। यानी कि बच्चों इनमें अगर यह Y गुणसूत्र नहीं होता तो सामान्य पुरुष के लक्षण इसमें नहीं पाए जाते। आगे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन X गुणसूत्र के कारण इनमें वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती है। तो देख सकते हैं बच्चों क्या कहा गया यहाँ पर,
इनमें क्या होते हैं बच्चों, एक्स गुणसूत्र के कारण, यानी कि इसमें एक्स गुणसूत्र भी होते हैं और इसी एक्स गुणसूत्र के कारण इनके जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं वो, और अन्य जननांग, अन्य जो जनन अंग होते हैं वो जनन ग्रंथि अल्प विकसित होते हैं, यानी कि बच्चों कम विकसित होते हैं। जो वृषण होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वह कम विकसित होते हैं या फिर अल्प विकसित होते हैं। तो बच्चों आगे और समझने का प्रयास करेंगे। इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, यानी कि बच्चों इनमें जो नर युग्मक होते हैं शुक्राणु नहीं बनते हैं। इसमें मेल गैमीट अर्थात स्पर्म नहीं बनते हैं। आगे समझेंगे। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर कम बाल होते हैं, यानी कि बच्चों इनमें स्त्रियों के समान क्या होते हैं बच्चों, चेहरे और शरीर पर कम बाल होते हैं या फिर बाल नहीं होते हैं। आगे समझेंगे। स्त्रियों जैसा स्तन भी विकसित हो जाता है, यानी कि बच्चों जो स्त्रियों में स्तन होता है उसी के जैसा इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो संलक्षण से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उनमें स्तन भी विकसित हो जाते हैं, यानी कि बच्चों सामान्य जो स्तन होते हैं उससे और अधिक उभार उसमें दिखाई देने लगते हैं, यानी कि स्त्रियों जैसा क्या हो जाता है बच्चों, स्तन उसमें विकसित हो जाते हैं। ऐसे ग्रसित व्यक्ति के में स्तन विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से एक क्लाइनफेल्टर संलक्षण को, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को लक्षण सहित जान लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में न हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले मेरी ऐसी ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।